अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। प्रैक्टिकल है हमारा कौन सा, टू फाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला देखिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो रो इज इक्वल टू कितना था, आर ए बाय एल। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय एल। और मैं रेजिस्टेंस को अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखूं तो ये बन जाएगा कितना, पाई डी स्क्वायर आर बाय 4L। डी इज डायमीटर, डायमीटर है डी, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस को डायमीटर अपॉन 2 लिख लिया ना, बस सिंपली। तो डायमीटर उस वायर का रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास वायर है जिस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो इसका डायमीटर कैसे मेजर करेंगे, तो बहुत पतला है, बहुत पतला है। इसका डायमीटर मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज है ये, ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे स्क्रू गॉज को, ये स्क्रू गॉज है 0 to 15 mm, मतलब मैक्सिमम 15 mm थिकनेस तक आप इससे मेजर कर सकते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्क्रू गॉज के अंदर दो स्केल बने होते हैं। एक स्केल आपको दिखाई दे रहा है, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, और फिर वापस यहाँ पर 100 हो गया। ये कहलाता है आपका सर्कुलर स्केल। क्या कहलाएगा। और एक स्केल देखिए ध्यान से, इसके नीचे है ये, मैं इसे खोलते चला जा रहा हूं, देखिए एक स्केल इसके नीचे दबा हुआ है ना। इसे बोलते हैं, ये वाला बोला जाता है मेन स्केल। क्या बोलेंगे इसे हम, मेन स्केल। अब इस मेन स्केल में आप मेन स्केल में ध्यान से देखिए, मिलीमीटर्स में डिवीजन बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको डिवीजन, 0 और 0 के बाद 5 मिलीमीटर है और फिर 10 मिलीमीटर है, ठीक है। और मैं इसके नीचे निकाल दूं तो 15 मिलीमीटर से कुछ थोड़ा सा ऊपर तक होगा, ये ना खत्म हो गया 15 मिलीमीटर पर स्केल। दैट्स वाई 15 मिलीमीटर मैक्सिमम थिकनेस है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका 0, और 0 के बाद कितना है ये, 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मिलीमीटर। तो 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल। 1 डिवीजन इक्वल्स 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल, करेक्ट। और यहां देखिए सर्कुलर स्केल पर, यहां सर्कुलर स्केल पर ये देखिए आप 0 से लेकर कहां तक है ये 0 है। 0 के बाद आपका 10 आया, 10 के बाद 20 आया, 30 आया, 40 आया, और पूरा स्केल घूमने पर कहा 0 आ गया वापस, यानी 100 हो गए। तो सेगमेंट ऑन वर्नियर स्केल इज, या सर्कुलर स्केल पर सेगमेंट कितने हैं, सर्कुलर स्केल पर सेगमेंट है टोटल कितने, 100 सेगमेंट है सर्कुलर स्केल पर। तो यहां दो स्केल हुए, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, मेन स्केल सर्कुलर स्केल, ठीक है। अब हमें यहां एक टर्म समझनी है, पिच। क्या है देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक इससे पहले एक समझ लीजिए कि जो मेन स्केल है, मेन स्केल पर आपकी एक लाइन बनी हुई है, ये लाइन आपकी बनी हुई, इसे बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलेंगे, बेस लाइन। बेस लाइन दिख रही ना बनी हुई लाइन, ये सीधी है ना, लॉन्गिट्यूडनल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ए मैंने 0 यहां ले लिया, एग्जैक्ट बेस लाइन के सामने है मेरा 0, ठीक है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। एग्जैक्ट बेस लाइन के सामने है 0। अब मैं पूरा का पूरा घुमा देता हूं वापस 0 बेस लाइन पर आने तक। बताइए कितना आगे बढ़ गया ए। अब देखिए मैं उल्टा घुमा रहा हूं, ए देखिए पीछे हट रहा है, स्केल सर्कुलर स्केल पीछे हट रहा है, और 0 वापस आने तक एग्जैक्टली कितना पीछे चला गया है, 1 मिलीमीटर। तो सर्कुलर स्केल को एक पूरा टर्न लेने पर ये जितना मेन स्केल पर आगे या पीछे चला जाता है, दिस इज कॉल्ड पिच।
तो यहाँ पिच कितनी है एग्जैक्टली? यहाँ पिच एग्जैक्टली है 1 mm। 1 mm पिच है इसकी। ठीक है, जितना अच्छी क्वालिटी का होगा, जितना प्रिसाइज सोफिस्टिकेटेड होगा ये, उसकी पिच उतनी ही कम रखी जाती है। अभी तो हम बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा यूज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में इससे अच्छे कैलिपर्स यूज किए जाते हैं, तो वहां पिच बहुत छोटी होती है। अब ध्यान से देखिएगा, सर्कुलर स्केल पर कितने हमने देखे सेगमेंट्स, कितने? 100। डिविजन्स कितने? 100। अब इसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी? लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच आपकी 1 mm है और ये कितना है? 100 है। तो अभी जो हमारे हाथ में, सॉरी 100, तो अभी जो हमारे हाथ में स्क्रू गॉज है, इसकी लीस्ट काउंट कितनी है? 1/100 मिलीमीटर। मिलीमीटर में है, ध्यान रखिएगा, ये मिलीमीटर में है। लीस्ट काउंट का मतलब ये स्क्रू गॉज 1 मिलीमीटर के 100th पार्ट तक को भी मेजर कर सकता है। 1 मिलीमीटर के 100वें पार्ट, 100th पार्ट को भी ये मेजर कर सकता है। अब इससे हम डायमीटर कैसे मेजर करेंगे? डायमीटर किसी भी चीज का कैसे मेजर करेंगे? इस रिफिल का डायमीटर हमने मेजर करना है। अच्छा, इससे पहले हम देख लें जीरो एरर इसमें है या नहीं है। इसमें भी जीरो एरर होती है क्या? कि ये आपका पहला, ये जो गोल मैं घुमा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड रेचेट, ये पार्ट रेचेट है, और ये आपका थिम्बल है, और ये यहां पहुंच करके आपका जो जीरो है, जीरो एग्जैक्टली बेस लाइन के सामने होना चाहिए। देखते हैं, जरा एनलार्ज करके देखते हैं इसे, कि जीरो बेस लाइन पर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर जीरो बेस लाइन पर नहीं आ रहा तो फिर इसमें जीरो एरर है। एग्जैक्टली जीरो जो है आपका एग्जैक्टली बेस लाइन के सामने ही है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये जीरो आपका पीछे रह जाएगा यहां, या इस बेस लाइन को क्रॉस कर, जीरो क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। देखिए इस रेचेट को घुमाते हैं, जब ये फ्री हो, जब ये घूम चुका, जितना इसे टाइट होना था उतना टाइट ही हो चुका, तो फिर ये फ्री घूमने लगता है। देखिए आ रहा है, कट 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 की आवाज भी आ रही है आपको? ये फ्री घूमने लगता है। तो कभी भी इसे हमने स्केल से पकड़ करके नहीं घुमाना, क्योंकि ज्यादा टाइट हो जाएगा या कम रह जाएगा। जितना टाइट होना है इसे, ये रेचेट से अपने आप हो जाता है। तो यहाँ जीरो एरर बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। अगर ये आपका जीरो, अगर ये आपका जो जीरो है, ये देखिए इतने समय, इतने मेरा हाथ लगाते ही इसमें जीरो एरर आ गई, नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर ये आगे निकल जाता तो भी जीरो होती, पीछे निकल जाता तो भी जीरो एरर होती। अब कितनी होती? मान लो ये 10 सेगमेंट आगे निकल गया, तो 10 सेगमेंट को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जीरो एरर बन जाएगी। हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर रख छोड़ते ही नहीं। इसकी जीरो एरर भी एडजस्ट की जा सकती है। कहां से एडजस्ट की जा सकती? करेक्ट की जा सकती, वो इस वाले स्क्रू से। यहाँ वाले स्क्रू को टाइट या लूज करके आप जीरो एरर यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो हम जीरो एरर छोड़ेंगे नहीं। हम क्यों अपने इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर छोड़ेंगे, उसे एक कैलकुलेशन फालतू करनी। तो यहाँ भी जीरो एरर कितना हो जाएगा? जीरो ही रहेगी। जीरो एरर इज जीरो। तो अब हम इसका डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। किसका डायमीटर फाइंड कर रहे हैं? इस रिफिल का डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। रिफिल का डायमीटर ये फाइंड करा। यहाँ रिफिल आपको दोनों स्टड्स के बीच में लगाना है, और इसे फिर रेचेट से ही, केवल और केवल रेचेट से ही घुमा करके इसे टाइट कर देना है, जब तक ये अपना रेचेट फ्री घूमे। ये देखिए फ्री घूमने लगा रेचेट। ठीक है, अब ये रिफिल इसके बीच में आ गई आराम से। अब दो रीडिंग हमें यहाँ लेनी, एक तो मेन स्केल रीडिंग लेनी है और एक वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है। ध्यान से देखेंगे मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है। मेन स्केल रीडिंग पर 2 mm ये पूरा का पूरा आगे पहुंच चुका है। दिख रहा है ना? जीरो के बाद 2 लाइन इसने पूरी आगे चल चुकी है। तीसरे पे नहीं पहुंचा अभी, कोई बात नहीं, तीसरा तो अभी छिपा हुआ है ना स्केल के नीचे ही, तो उसे हम क्यों कंसीडर करेंगे? 2 मिलीमीटर इसकी मेन स्केल रीडिंग हो गई। अब वर्नियर स्केल रीडिंग देखेंगे। वर्नियर स्केल रीडिंग देखो 90 तो हो ही चुका है पूरा,
सर्कुलर स्केल पे 90 तो यहां तक हो चुके हैं, ये 95 की बड़ी वाली लाइन है ये, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा ले लेता हूं, देखो ध्यान से आप, 90 ये रही लाइन, ये 95 की है, और 95 में अभी कितना और आगे आ गया बेस लाइन तक, 1 2 3 और आ गए, तो 98 हो गया है ना, 98। बस दो ही तो सेगमेंट कम रह गए जीरो होने में, पूरे ऐसा होने में 98। तो अब इसकी जो रीडिंग हम कुल मिलाकर के फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे इसकी, इसका डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 2 mm, सर्कुलर स्केल रीडिंग इक्वल्स कितना 98 डिवीजन। तो अब आपका डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर इज इक्वल टू व्हाट 2 mm प्लस कितनी थी लीस्ट काउंट 1/100 इंटू 98 mm, तो कितना बन जाएगा कुल मिलाकर 2/9 2.98 mm। दिस इज द डायमीटर ऑफ रिफिल। किसी का भी डायमीटर आप मेजर कर सकते हैं, हमें एक प्रैक्टिकल में मेजर करना है डायग्राम डायमीटर किसका, इस पतले से वायर का, इसका डायमीटर आपका लेस देन 1 मिलीमीटर आएगा। तो यहाँ वर्नियल स्केल रीडिंग कितनी होगी, जीरो होगी, वो सॉरी मेन स्केल रीडिंग जीरो होगी, क्योंकि एक सेगमेंट भी पूरा नहीं जा पाएगा ये। और फिर सिंपली क्या रह जाएगा, केवल आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग रह जाएगी, उससे आप डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, और वो डायमीटर आपको फिर यहाँ इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है।